अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ बड़े पैमाने पर कामयाब कार्रवाई की। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन सर अंजाम दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक वेनेजुएला के सदर मादुरो और अहलिया को अमेरिकी फौज के यूनिट डेल्टा फोर्स ने हिरासत में लिया। अमेरिका ने सदर मादुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन का इनाम मुकर्रर किया था। पाक फ़ज़ाइया का तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तैमूर क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम कौमी दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों में अहम संग मील है। इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करके दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने की सलाहियत भी रखता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फ़ज़ाइया की टीम को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुली चार्जशीट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के साथ साथ मसीही अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। मोदी हुकूमत फैशिस्ट और सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरत रही है। मोदी दौर में भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। 2014 के बाद मोदी के हिंदुस्तान में मुसलमान रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोट के हक तक इम्तियाज का शिकार है। भारत में जाली डिग्री और रिश्वत के जोर पर अमरीकी H-1B वीज़ों की फरोख्त का इंकशाफ। भारतीय जरीदे दी कम्यून ने मोदी हुकूमत की नाअहली और जाली डिग्री नेटवर्क्स बेनकाब कर दिए। बताया कि केरला पुलिस ने 100 करोड़ रुपए के जाली डिग्री फ्रॉड में मुलविस कई अफराद गिरफ्तार किए हैं। पूरे भारत में 10 लाख से ज्यादा अफराद को जाली डिग्रियां फराहम की जा चुकी। केरला से 22 यूनिवर्सिटीज के 1 लाख से ज्यादा जाली सर्टिफिकेट्स बरामद हुए। अमेरिका भिजवाने के लिए भारत में 36,000 से ज्यादा जाली डिग्रियां फरोख्त होने का दावा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन के दौरे पर रवाना। इसहाक डार 4 जनवरी को वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफ़ा ताउन का जायजा लिया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर गौर होगा। स्ट्रेटेजिक डायलॉग दोनों ममालिक में ऑपरेटिव पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएगा। इजलास में तिजारत, मुआशी ताउन, सेहत और तालीम के शोबों में इश्तराक अमल बढ़ाने पर गौर। पंजाब में अमराज कल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ कराने का फैसला। अमरीकी डॉक्टर्स इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की ट्रेनिंग देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से ओक्लाहोमा हार्ट स्पेशलिस्ट अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर खेरी की सरबराही में वक्त की मुलाकात हुई। चिल्ड्रन, निश्तर और जिना अस्पताल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी की हिदायत। MQM का कराची बचाओ मुहिम का ऐलान। फारूक सत्तार समेत MQM रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। शहर की सड़कों की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुल्क की बका और सलामती कराची की बका और सलामती से जुड़ी है। पाकिस्तान को बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। कराची में माई कुलाची से मिलने वाली 4 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। चारों अफराद को बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल किए जाने के शवाहिद मिल गए। लाशों से DNA के लिए भी नमूने हासिल कर लिए गए। मरने वालों में 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल। पुलिस के मुताबिक 3 लाशें 18 साल से कम उम्र अफराद की हैं। खातून की लाश का नादरा रिकॉर्ड मिल जाने का इम्कान है। लाशें 10 से 15 दिन पुरानी, तशद्दुद और भारी चीज लगने के निशानात मौजूद हैं। चारों लाशों को कंबल में लपेटकर सूखे मैनहोल में डाला गया। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। पुलिस और मुतालिका इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म। रावलपिंडी सदर बैरूनी के इलाके में डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। 4 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। शहरी से गन पॉइंट पर छीनी गई गाड़ी और असलहा बरामद हुआ। हलाक डाकू कत्ल, डकैती और कार स्नैचिंग के मुकदमात में मतलूब थे।
फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी इब्तिदाई स्क्वाड का ऐलान। पीसीबी ने खिलाड़ियों के नाम आईसीसी को इरसाल कर दिए। रिजर्व खिलाड़ियों के नाम भी शामिल। पीसीबी 31 जनवरी तक बगैर इजाजत स्क्वाड में तब्दीली कर सकता है। 31 जनवरी के बाद तब्दीली के लिए आईसीसी टेक्निकल कमेटी की मंजूरी जरूरी होगी। इब्तिदाई स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ भी शामिल। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। ख्वातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप में कोचेज और खिलाड़ियों से मुलाकात की। तरबियती कैंप में मौजूद 36 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ख्वातीन खिलाड़ियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना देने की हिदायत। कहा कि खिलाड़ी हर मौके पर जज्बे और अज़म के साथ फाइट करें, कभी हिम्मत न हारें। पाकिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी और इंटरनेट के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा। पीटीए का इदारा शुमारियात के हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे के तहत आईटी के मुतालिक नताइज का खैर मकदम। सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में 96% से ज्यादा घरानों को मोबाइल या स्मार्टफोन तक रसाई हासिल है। 70% से ज्यादा घराने इंटरनेट खिदमात से मुस्तफीद हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा घरेलू सतह पर 77% डिजिटल रसाई के साथ सबसे आगे। SIFC की सहूलतकारी पाकिस्तानी डिजिटल टेक्नोलॉजी आलमी मंडियों तक पहुंच गई। सुपर नेट ग्लोबल का दुबई में पहला इलाकाई हब कायम करने का ऐलान। दुबई हब से आलमी इदारों और इंटरप्राइजेस क्लाइंट्स को IT खिदमात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तानी IT टैलेंट और महारत की आलमी सतह पर मांग में इजाफा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में सुपर नेट की मजबूती मौजूदगी होगी। 2030 तक बड़ी तरक्की मुतवक्के है। सुपर नेट की तकनीकी और इंजीनियरिंग खिदमात पाकिस्तान में बरकरार रहेंगी। साल 2026 का पहला सुपर मून, दिलकश नजारा शुरू। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर शुरू हुआ। चांद इस बार 7% बड़ा और 10% रोशन दिखाई दे रहा है। यह सुपर मून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। अगला सुपर मून नवंबर 2026 में होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। गलियात, नथिया गली, सवात, कोहिस्तान और मानसरा में बर्फबारी। क़िलात में दर्जा हरारत -6, कलाम में -4, पारा चनार और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -3, योब में 2, तुरबत में 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद बर्फबारी के बायस सयाहती मकामात की राबता सड़कें बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर में बादलों का बसेरा, यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। अमरीका और यूरोप में शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। शदीद बर्फबारी के नतीजे में सरसब्ज मैदानों और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अमरीकी रियासतों कैलिफोर्निया और मिशिगन में शदीद बर्फबारी के बायस मुताद्दिद गाड़ियाँ बर्फ में दब गईं। बर्फानी तूफान के बायस मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। फ्रांस समेत यूरोप के कई ममालिक में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी, जहाँ दर्जा हरारत -6 तक गिरने के बायस झीलें और आबशारें जम गईं।